बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो दोस्तों, हम नाइन्थ का मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका चैप्टर नंबर 1 की आज जो एक्सरसाइज है 1.6। तो इससे की जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 था, इसको हमने सोल्व किया था ग्रामर रूल से। तो आज इसी क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। तो लास्ट वीडियो में थोड़ा सी आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसको ग्रामर रूल की मदद से डिस्कस किया था, और हमारे पास इसका जो आंसर आया था, जो उसके वेरिएबल थे x और y, उनका आंसर एक 3/5 और एक 14/5 आया था। तो ये जो ऊपर वाला आंसर होता है ये हमारे पास x होता है, नीचे वाला हमारे पास y होता है। तो आज इसी क्वेश्चन को हमने मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से सोल्व करना है, और हमने ये देखना है कि क्या उस मेथड से भी हमारे पास x और y का यही आंसर आता है कि नहीं आता। तो चलें, आज का जो क्वेश्चन है उसे सोल्व करते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो आज जो हमारा मेथड है वो क्या है? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड, METHODE। तो आज हमने इसको डिस्कस करना है। तो चलें आज इसको डिस्कस करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। तो वो मेरे पास क्या है, 4x + 2y = 8। और जो सेकंड जो है इसका पार्ट, जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, वो क्या है, 3x - y = -1। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये जो लीनियर इक्वेशंस हैं, हमने अब इनकी मैट्रिक्स की जो है फॉर्म बनानी है। तो सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ A। तो आप कोई भी मैट्रिक्स को कोई भी नाम दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप A ही दें। तो अब A में जो आते हैं हमारे पास, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं, हम इनको लिखते हैं। तो मेरे पास क्या है, फर्स्ट 4 + 2 3, और ये यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, 1 होता है, मगर इसके साथ अगर माइनस का साइन है तो आपने माइनस भी लाजमी लिखना है। और मैं इसके साथ एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ B। तो अब B क्या है मेरे पास दोस्तों, B ये जो मेरे पास कांस्टेंट होते हैं, ये मेरे पास मैं इनका जो को मैट्रिक्स बनाया मैंने B बना लिया है। तो अब मैं एक और मैट्रिक्स बनाता हूँ X। अब x में मैंने क्या लिखना है, वो वाले वेरिएबल्स के जिनकी मैंने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो किन की फाइंड करनी है, एक x की और एक y की। तो इनको भी मैंने कॉलम्स की फॉर्म में लिख लिया है। तो अब ये जो है, अब ये देखिए कि मेरे पास ये जो लीनियर इक्वेशन जिस तरह लिखी हुई है, तो पहले मैं जो मैट्रिक्स मैंने बनाए हैं मैं इनको भी ऐसे ही लिखता हूँ। मेरे पास सबसे पहले ये देखिए 4 है, 2 है, 3 है और 1 है। तो इन सबको मैंने नाम इसका दिया A का, तो मैं सबसे पहले A लिखता हूँ। तो अब इसके साथ क्या है, वेरिएबल्स हैं x y। तो x y का जो मैंने मैट्रिक्स बनाया उसको नाम क्या दिया, x का। तो मैं x लिखता हूँ। ये फिर ये बीच में साइन इक्वल का है, इक्वल लिखता हूँ। ये जो मेरे पास हैं कॉन्स्टेंट थे, इनको मैंने नाम इसका दिया B का, तो मैं यहाँ B लिखता हूँ। तो अब दोस्तों मैंने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, मैट्रिक्स जो x है इसकी वैल्यू मैंने अब फाइंड करनी है। तो अब इसकी वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो जो है A का इन्वर्स, दोनों साइडों पे मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ भी मेरे पास आ जाएगा और यहाँ भी मेरे पास A इन्वर्स और B आ जाएगा। तो यहाँ ये A और A इन्वर्स दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। मेरे पास जो x है ये किसके इक्वल आ जाएगा, A इन्वर्स B के इक्वल आ जाएगा। तो मैंने अब इसको सोल्व करना है, यानी आप कह लें कि मेरे पास ये इक्वेशन मैं इसे नाम दे देता हूँ 1 का। अब हमने इक्वेशन 1 को सोल्व करना है।
और सबसे पहले ए इनवर्स की और फिर बी की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चले मैं जो है सबसे पहले हम लोग ए का जो इनवर्स है उसको फाइंड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, तो चले ए इनवर्स जो है हम लोग फाइंड करते हैं। तो दोस्तों मेरे सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास जो ए इनवर्स होता है ये हमारे पास बराबर होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट या मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, आप कुछ भी कह रहे हैं। तो बुक वाले ने डिटर्मिनेंट का नाम जो है वो यूज़ किया है, तो आपने भी डिटर्मिनेंट ही इसको बोलना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहले हम लोग ये जो ए है ए, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट इसका फाइंड कर लेते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं मैट्रिक्स ए का। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या होगा, यहाँ दो वर्टिकल लाइंस हैं, तो अभी हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखनी बल्कि वर्टिकल लाइंस लिखनी है। मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 4 2 3 -1, 4 2 3 -1। तो हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट दोस्तों हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, तो ये जो हमारे पास फर्स्ट डायगोनल होता है या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग जो होता है डायगोनल, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 1 4 और साथ ये माइनस का साइन है तो माइनस भी आ जाएगा, बीच में फार्मूले का माइनस होता है। फिर इस डायगोनल को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मेरे पास प्लस हो जाएगा। तो 6 4 10 हो गया मेरे पास। और बड़ा जो डिजिट होता है, बड़ी वैल्यू होती है, उसका साइन आता है साथ माइनस है, तो -10 मेरे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया है। तो अब क्या है, अब इसका डिटर्मिनेंट आ गया है, तो अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए अब हम फाइंड करते हैं। मेरे पास मैट्रिक्स जो ए है वो क्या था, मैं चलो मैट्रिक्स को भी एक बार दोबारा लिखता हूँ। 4 2 3 -1 मेरे पास ये ए मैट्रिक्स था। तो अब इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग किस तरह फाइंड करते हैं, तो डिटर्मिनेंट दोस्तों किस तरह फाइंड होता है, ये जो फर्स्ट डायगोनल होता है इनको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज से मुराद 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा, -1 लिखूँगा, और -1 की जगह क्या आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा। और ये जो दो हमारे पास होता है सेकंड डायगोनल, इनके जो साइन होते हैं हम उनको चेंज करते हैं। तो आप इनका साइन चेंज कीजिए। ये +2 है तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये +3 है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ तक अब मेरे पास डिटर्मिनेंट भी आ गया है और एडजॉइंट भी आ गया है। तो अब क्या है कि अब मैं इनको इस इक्वेशन में से इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूँ। तो कि अब मैंने डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की वैल्यू मैंने इक्वेशन 2 में पुट करनी है। तो चलें इक्वेशन 2 में इसको पुट करते हैं। तो इक्वेशन 2 जो क्या है हमारे पास, उसको मैं एक बार फिर लिख लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो इक्वेशन 2 क्या थी मेरे पास, ए का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉडुलस। तो सब चलें एडजॉइंट ऑफ ए जो है मेरे पास क्या है, जो एडजॉइंट ऑफ ए मेरे पास क्या है दोस्तों, -1 -2 -3 4। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, -1 -2 -3 और 4। मेरे पास ये क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया है। और साथ ही डिवाइड हो रहा है नीचे क्या, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था, इसका -10 डिटर्मिनेंट है, तो -10 मैं नीचे पुट कर देता हूँ। तो अब अगर ये मेरे पास ये फॉर्म बन गई, तो अब मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूँ 1 -1/10, मेरे पास ये बराबर आ गया है किसके, -1 -2 -3 और 4 के। तो क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि 10 यहाँ भी डिवाइड हो रहा है और यहाँ भी डिवाइड हो रहा है।
अब मैंने 10 यहाँ डिवाइड क्यों नहीं किया, तो दोस्तों ये आपके लिए है। अगर मैं 10 यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये सारी एंट्रीज़ किस में हो जाएंगी, फ्रैक्शन में हो जाएंगी। फ्रैक्शन से मुराद क्या है, अब ये -1 10 डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड -10, माइनस माइनस कैंसिल तो 1/10। अब 1/10 को अगर प्रैक्टिस ना हो तो दूसरे मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। तो अगर प्रैक्टिस हो तो आप यहाँ भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई ना करें बल्कि उसको बाहर लिख लें। तो मैंने इसको लिख लिया। अब मेरे पास इसकी जो आंसर आ गया, इक्वेशन 2 का जो मेरे पास आंसर है वो मेरे पास ये आ गया है। अब आप अगर सवाल पर गौर करें तो सवाल क्या था दोस्तों, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए a के डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, b के साथ। तो a का जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो अब इसको b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x मैं एक बार फिर लिखता हूँ, क्या है मेरे पास, a इन्वर्स और b के बराबर था। अब मेरे पास a इन्वर्स की वैल्यू भी है और b की भी है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे इनको सोल्व करता हूँ। तो चलें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, x किसके बराबर है, a इन्वर्स ओवर b के बराबर है। a इन्वर्स की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, वो क्या है हमारे पास -1/10 ये साथ ही आएगा। तो a की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -1 -2 -3 और 4 की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब साथ जो मेरे पास b है, क्या है दोस्तों मेरे पास, अब जो b है देखिए 8 और -1 इनको अब मैंने लिखना है। तो अब मैं जो b को लिख लेता हूँ 8 -1, तो 8 और -1 क्या आ गया दोस्तों मेरे पास, 8 और -1 मेरे पास आ चुका है। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मल्टीप्लाई जो है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। तो रूल्स मैंने आपको बताया था, आप एक याद कर लीजिए, 7th रूल। 7th रूल से मुराद क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ में जितनी इंट्रीज़ हैं सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी उतनी इंट्रीज़ होनी चाहिए। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज़ में कितनी इंट्रीज़ हैं, 2 इंट्रीज़ हैं, तो सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में भी 2 इंट्रीज़ होनी चाहिए। 1 2 2 इंट्रीज़ हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, -1/10। अब इनको आपस में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब -1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 8 1 8 और साथ -8, और ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 1 2। अच्छा, जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकंड जो रो है उसका सेकंड जो एंट्री है वो जो कॉलम की सेकंड एंट्री है उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। तो 7th रूल ऐसे ही कंप्लीट होता है ना, ये फर्स्ट इसके साथ, सेकंड इसके साथ और थर्ड इसके साथ, तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंप्लीट होती है। तो अब ये -2 माइनस माइनस प्लस हो गए, 2 1 2 हो गया। अब ये -3, अब सेकंड रो आ गई, तो सेकंड के जो अब सेकंड रो को भी हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये माइनस यहाँ के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो 8 3 अब 8, ये जो छोटी मोटी जो टेबल्स है ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, इससे आपका जो है क्या कहते हैं एग्ज़ाम में जो है टाइम वो सेव हो जाएगा। तो 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 आ गया। अब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, 4 1 4। अब देखिए कि अब ये जो 10 था मैंने बाहर ही लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लिकेशन मैंने आसानी से कर ली है। अगर ये 10 भी साथ होता तो मल्टीप्लिकेशन हमारे पास थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती, और जब ये 10 साथ होता तो फिर हमें बाद में LCM भी लेना पड़ता। तो अच्छा, अब देखिए, तो अब मेरे पास ये क्या आ गया दोस्तों, मेरे पास को मैं लिख लेता हूँ -1/10 मेरे पास ये आ गया है। और अब -1/10, अब ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 8 में से 2 माइनस हुए 6 आ गया, साथ बड़ी वैल्यू का साइन माइनस, तो माइनस आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो बड़ी वैल्यू का साइन माइनस आ गया। और 24 और
और 4 कितना हो गया 28 हो गया। ये मेरे पास मैट्रिक्स आ गया। अब ये जो -10 है इसको मैं अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, -6 और -10 और -28 और -10। तो ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अच्छा ये बात याद रखिए, बाहर मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है, x है। तो x किसके बराबर था, x y के बराबर था। तो आपने थ्रू आउट इसको ऐसे ही लिखना है, एक x सेकंड y, यानी जो फर्स्ट वैल्यू है वो x की वैल्यू होगी, x का आंसर होगा, और सेकंड वाला y का आंसर होगा। इसको देख लेते हैं। तो माइनस माइनस से कैंसिल। अब ये 2 के टेबल से दोनों आपस में कैंसिल होते हैं। 2 3 ज़ा और 2 5 ज़ा, तो ये क्या आंसर आ गया 3/5। और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। और अब ये भी 2 से आपस में कैंसिल होते हैं। 2 5 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा, यानी 14/5। आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप कैलकुलेटर में भी इनको डिवाइड करके इनको सोल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास अब x का जो आंसर आया वो 3/5 आ गया और y का आंसर भी 14/5 आ गया। ये हमने दोस्तों सोल्व किया है मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से। तो इसका x और y का आंसर आप देख लें। और यही क्वेश्चन हमने क्रैमर रूल से सोल्व किया था, तो उसमें x और y का क्या आंसर आया था वो भी आप देख लें। तो यानी अगर एग्ज़ाम में मेंशन नहीं होता तो आपको जो मेथड भी इजी लगता है आप उससे सोल्व कर सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में मेंशन होता है तो फिर आपने उसी मेथड से इसको सोल्व करना है। तो बेहतर यही है कि आप दोनों मेथड को समझें, इनकी प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो ये एक्सरसाइज इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो दोस्तों इसके बाकी रिमेनिंग जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इसी मेथड से, इसी तरीके से सोल्व होने हैं। तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ तक जो है तकरीबन हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, बाकी सारे मेथड सेम है। अगर फिर भी कोई किसी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी होती है तो अब मुझसे पूछिए, मैं आपको इंशाल्लाह लाजमी बताऊँगा। तो अब ये जो बाकी इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है 2 3 4 5 6, तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह इनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस हैं, स्टेटमेंट से हम लोग लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो फिर जब लीनियर इक्वेशन बन जाए तो बाकी जो मेथड्स हैं वो इजी हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।